हेलो फ्रेंड, 8 फरवरी को आने वाला क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन है। मैथ का 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग का, जो इम्पोर्टेंट ग्रुप डी में होने वाला है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। जो 8 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में आने वाला इसी तरह का क्वेश्चन है। जो 27 नवंबर तक, जो 6 फरवरी तक, 27 नवंबर से 6 फरवरी तक जितना भी क्वेश्चन हुआ है मैथ रीजनिंग का, इसी तरह क्वेश्चन आया हुआ है। और 8 बच गया है, 8 और 9 फरवरी जो इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है। जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। जो चैनल अपने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, एक लाइक जल्दी दबा दें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। पहला जो क्वेश्चन है, पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 19 वर्ष अधिक है। क्यू की वर्तमान आयु से 19 वर्ष अधिक है। तो 4p माइनस 19 बराबर क्यू। 7 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना 7 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना। उस समय पी की आयु के 7 गुने से 47 वर्ष कम है। 7 गुने से 47 वर्ष कम है। तो 2q माइनस 7 माइनस 14 हो जाएगा, प्लस 14 प्लस 14 बराबर 7p सस्ते 49 माइनस 47। तो हो गया 2q का मान कितना है, 4p माइनस 19 प्लस 14 बराबर हो गया 7p प्लस 2। 49 में से 47 घटा 2, तो ये हो जाएगा 8p माइनस 38 प्लस 14 बराबर 7p प्लस 2। ये 14 घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस 24। 38 में 14 घटेगा तो ये हो जाएगा 24, माइनस 24। माइनस 24 ये हो गया। माइनस 24 तो इधर 24 जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 26। p बराबर कितना हो जाएगा 26। ये 8p है, ये 7p है। तो 8p में 7p घटेगा तो कितना हो जाएगा p बराबर कितना हो जाएगा 26। p बराबर 26। तो q की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो p 26 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 104। 104 में 19 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5। 9 में से 1 जाएगा तो 8, 85। जो ऑप्शन में 1 है। ये 26 गुना 4 किए और 19 घटा दिए तो क्यू का मान पूछ रहा था, क्यू की वर्तमान आयु कितना है, तो आ गया 85। जो ऑप्शन में 1 है। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 11 दिन में कर सकता है। अब बी उसी कार्य को कितना दिन में 19 दिन में कर सकता है। यदि वे 6 दिनों तक साथ इस प्रकार कार्य करते तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो 19 गुना 11 तो ये हो जाएगा, तो 11 गुना 19 करते डायरेक्ट, ये हो जाएगा 19 बार में ये करेगा 11।
एक साथ पूछ रहा है 6 दिनों तक, तो 11 19 कितना हो जाएगा 30। 30 30 हो गया, 30 गुना 6, ये हो जाएगा 180। 11 गुना 19, ये हो जाएगा 209। 209 में 180 घटेगा तो हो गया 9 4 2 बटे हो जाएगा 180 बटे शेष कितना रह गया 29 बटे 180। देखिए सॉरी 29 बटे 209, जो ऑप्शन में 4 है। 29 बटे, देखिए 180 लिख दिए थे, ये वाला गुना वाला, ये होता 209 में 180 घटा तो हो गया 29, अब बटे हो जाएगा 209, जो ऑप्शन में 4 है। क्वेश्चन है ABC डी पर BD लंब AC है, तो कौन DBC 65 डिग्री है, तो BC एक बिंदु इस प्रकार है कि कौन CAE 48 डिग्री, कौन E की माप क्या होगा। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 65, ये हो जाएगा 155 डिग्री। 155 डिग्री में 180 डिग्री घटाएंगे 180 डिग्री में, तो ये हो जाएगा 5 2 25 डिग्री। 25 डिग्री जो है 48 डिग्री में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 73 डिग्री, जो ऑप्शन 1 है। दो संख्या का महत्तम से लघुत्तम समांतर 3 और 672 है। इनमें से एक संख्या है 96। 96 गुना x बराबर 3 गुना 672। 32 या 96, 32 से भाग है 32 दूना 64, 32 दूना 64 फिर 32, तो ये कैसा आ जाएगा, जो ऑप्शन में 3 है। देखिए इस पे पावर पॉइंट उड़ाएगा तो कितना हो जाएगा 100, इस पे 10, तो ये हो जाएगा 2 गुना, ये हो जाएगा Z, इधर होगा 47, तो पॉइंट हो जाएगा 2/10, ये 47/100 गुना हो जाएगा 3। ये 3 कैसे हुआ, Z कैसे हुआ, देखिए x पावर Z है तो इधर है 54 पावर 0 2, तो इसको x मान लिया, इसको y, ये x बराबर है 0 पावर 2 और y पावर है 0/47, तो 1 0 उड़ गया, तो Z बराबर हो जाएगा 47। 2 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 21 12 2 14, तो ये हो जाएगा 7 हो गया, फिर 0 5 जी 70.5 हुआ, तो 1 0 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7.05, जो ऑप्शन में है 3। देखिए बहुलक पूछ रहा है, जो संख्या सबसे ज़्यादा आता है उसी को बहुलक कहा जाता है। देखिए 75 कितना बार आया है, जो 75 है 1 2 2 के बाद है 3 3 है, जो ऑप्शन 4 है। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव है, 87% पंजीकृत किए मतदाताओं के मतदान किया, 5% अवैध पाए गए,
विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 52% प्राप्त हुआ। तो उसने 1653 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो कुल कितने मतदाता पंजीकृत हैं? तो 87 हो गया 100 गुना हो गया 5% अवैध यानी 95/100। और विजयी उम्मीदवार वैध मतों का 52% है यानी 52% वैध है। तो बच गया उधर कितना 48%। 48%, 52 में 48 घटेगा कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 4%/100 बराबर 1653। देखिए ये कैसे होता है, 52 इधर बच गया 48 तो 4 घट गया, ये दोनों का अंतर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 25 के 100, 19 पंचे 95, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, फिर 19 से भाग लगेगा तो 19 बबुन्नासे 19 बबुन्नासे दिमाग तो यार 19 बबुन्नासे 152 3 19 33 से पहले 8 बार में फिर 7 बार में 87 कट गया। ये 19 से भाग लगा पहले 8 बार में फिर 7 बार में, फिर ये हो जाएगा 25 दूना 50 500, ये हो जाएगा 50,000 जो असल में 2 है। किसी संख्या का 100% यानी 100 में प्रतिशत आ गया तो 200/100 हो जाएगा बराबर ये 2740। तो 2 से कटेगा तो 1320, 1370 जो ऑप्शन में 1 है। शान कुछ ओपनर 150 प्रति दर्जन की दर से खरीदे, उसने 19 प्रति ओपनर की दर से बेच दिया। तो 150/12 तो ये आ जाएगा 50 चौथिया 12 25 2 12%, 12.5 रुपये आएगा प्रति रुपया। तो 19 में 12.5 घटेगा तो ये हो जाएगा 5 8 6 65 6.5/12.5 गुना 100 पॉइंट उड़ेगा तो ये हो जाएगा 4 5 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 13 5 65 13 6 की 52, 13 गुना 4 कितना हो जाएगा 52 जो ऑप्शन में 4 है। सपना में एक 22,800 की धनराशि आंशिक धनराशि 14%, साधारण ब्याज दर पर आंशिक धनराशि 7%, वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की। यदि 6 वर्षों के बाद दोनों निवेशों का बराबर ब्याज अर्जित है तो 14% वार्षिक साधारण ब्याज दर से निवेश की गई धनराशि क्या होगा? ये डायरेक्ट इसको देखिए 14 और 7 कितना हो गया 21 बराबर इसको 22,800 से भाग दे देंगे। 21 एक बार में फिर हो गया 18, फिर हो गया 0, ये हो जाएगा 21 6 दूनी 12 8 दूनी 16 7 2 दूनी 18, तो 8 बार में 8 बार 8 दूनी 16, फिर हो गया 2, फिर हो गया 1, फिर हो जाएगा 5 दूना 10, 105 6 दूनी 12, 5 बार में 5 5 दूनी 10 5 1, 14 7 21 22,800 21।
जीरो होगा। दो एक दो एक 105 7 दूना 14 7 दूना 14 तो ये हो गया 3 जीरो। कहाँ गड़बड़ा रहा है कि सपना ने 22,800 धनराशि का आंशिक धनराशि पर 14%। देखिए गड़बड़ा जरूर रहा था। 14% एक्स बराबर ये वाई बराबर हो जाएगा 7। तो एक्स बटे हो जाएगा वाई बटे 7। 7 बटे हो जाएगा 14। तो ये हो गया 7 गुना 14। तो ये 3 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3। 3 बराबर हो जाएगा 22,800। 22,800 हो गया। तो हो गया 7 7 बार में 18 तो हो गया 7600। 7600 जो 14% ब्याज की दर से निवेश किया तो 7600 इसका आंसर आ गया जो ऑप्शन 3 है। एक दुकानदार थोक विक्रेता को 35%, 5% दो क्रमिक छूटें प्राप्त करने के बाद 1600 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदी। दुकानदार ने फिर अंकित मूल्य पर इस प्रकार बदलाव किया कि 5% की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ हो सके। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 1600 है। 1600 गुना 35% की छूट 5% छूट यानी 65/100 और 95/100। 100 ख़त्म हो गया। 19 पंचे 95 20 पंचे 100 13 छक्के 65 13 पंचे 65 4 पंचे 20 4 चौक 16 13 छक्की 52 गुना 19 9 दूनी 18 38 इधर हो गया 9 पंचे 45 इधर फिर हो गया 9 तो 8 8 988 988 गुना ये 25% का लाभ 125/105 इधर 4 से भाग लगा तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 चौक 16 और 7 चौक 28 247 गुना 5 247 गुना 5 देगा 7 5 35 4 5 20 23 इधर हो गया 15 10 2 12 1235 बराबर हो जाएगा 5% की छूट दे रहा है। तो 95/100 19 पंचे 95 20 पंचे 100 19 पंचे 95 और 20 पंचे 100 19 से भाग लेगा तो ये हो जाएगा 19 पंचे 95 19 84 114 फिर 19 पंचे 95 14 से 19 पंचे 65 65 गुना 20 कितना हो जाएगा 1300 जो ऑप्शन 2 है। इसका 65 निकला और 65 जो गुना 20 हो जाएगा कोना कोनी तो ये हो जाएगा 1300। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है 39 क्रय मूल्य है के बराबर। तो विक्रय मूल्य हो गया 39 क्रय मूल्य हो गया 50। दोनों में अंतर कितना का है? दोनों में है अंतर
11 का 11 बटे हो जाएगा 50 गुना 100, 11 दूनी 22% की हानि, जो उसमें 2 है 3 है। किसी गोले की त्रिज्या 2.8 cm है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है? 4πr²। तो 4 गुना 22/7 गुना 2.8 गुना 2.8, एक जीरो उड़ेगा, फिर एक जीरो उड़ेगा, 10/10 10 7 28 28 हो गया 88 88 गुना हो जाएगा 4, 88 गुना 4 हो जाएगा तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, 352 गुना फिर 28, 8 गुना हो जाएगा 16, 8 पंचे 40 41, 8 या 24, 24 4 28, इधर हो गया 4 2 दूना 4 5 दूना 10, तो उधर हो गया फिर 3 दूना 6 1 7, तो हो गया 6 5 8 9, तो 9856, और डबल जीरो है 100 नीचे है तो ये पॉइंट हो जाएगा 98.56, जो ऑप्शन में 3 है। 65 और 24 की दो कर्मी छूटे एकल छूट के बराबर है, तो 65 और 24 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 89%, बराबर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 65 गुना 24/100, तो ये हो गया 13 पचे 65 और 20 पंचे 100। फिर इसको 2 गुना 10 करते हैं तो ये हो जाएगा 12, 13 गुना 12 तो 156, 156 हुआ तो 15 पॉइंट हो जाएगा 6 का, 10 नीचे है तो 15.6, तो 89 में 15.6 घटेगा तो ये हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 8, 8 में से 7, 73.4%, जो ऑप्शन में 1 है। क्वेश्चन है ईसा जो है किसी निश्चित कार्य को 22 दिन में कर सकता है। ईसा प्लस स्मृति किसी कार्य को 11 दिन में कर सकता है। ईसा प्लस स्मृति प्लस अश्लेषा मिलकर 10 दिन में कार्य कर सकता है। तीनों कैल्शियम हो जाएगा 11 गुना 22 गुना 10, 220 हो जाएगा, 220 एलसीएम हो जाएगा 220, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22, तो ये कर रहा है 10 दिन में, ये कर रहा है फिर 10 दिन में, 10 दिन में कर रहा है, तो ये कर रहा है 2 दिन में, ये कर रहा है 2 दिन में, का 10 10 20 हो गया, ये करेगा कितना दिन में? 2 दिन में। तो वो चाहे ईसा और अश्लेषा, तो ये हो गया 12, 220 बटे ये हो जाएगा 12 का 10 और 2 12, तो ये हो जाएगा 55 गुना 4, 4 से कट रहा 55 गुना 4 तो 220, और 3 तिया 4 तिया 12, तो 3 बार ये 55/3, जो ऑप्शन नंबर 3 है। वह सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या कौन सी है जिसे 3 5 7 9 से विभाजित करने पर 1 3 5 और 7 शेष बचते हैं? दोनों का ये अंतर कितना है? 2 का। शेषफल जो बच रहा है 2, घटाने पर कितना बचा है? 2। सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 9, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा
तीन पचे 9 सती 63 गुना 5 तो हो जाएगा 6 पंजे 30 31 315 315 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 2 3 तिया 9 9 पचे 45 9 पचे 45 तो हो गया 4 5 फिर 9 फिर एक बार में 315 फिर 4 3 2 फिर 9 हो जाएगा फिर लग जाएगा 7 बार में 7 पचे 35 7 7 3 10 7 कैसे 22 तो हो गया 4 फिर 4 फिर हो जाएगा 1 फिर 9 है फिर लग जाएगा 18 7 दूना 14 पंतिया 15 4 तिया 12 4 बार में 4 पंचे 20 4 2 6 और 4 तिया 12 कितना था 1449 4 पंचे 20 हो गया 4 2 6 4 तिया 12 गया 9 8 इधर हो गया 189 189 इसमें घटेगा तो ये हो जाएगा 6 इधर फिर हो गया 2 126 में फिर 2 घटेगा तो 26 में 2 प्लस जुड़ जाएगा सॉरी ये 9 100 इसमें कितना है 3 3 6 189 घटेगा तो जो है 0 1 8 फिर 9 9 9 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक खोखला गोला खोल 7 ग्राम प्रति सीएम की घनत्व वाले धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 1 सीएम 2 सीएम है तो खोल का भार कितना होगा। तो खोखला का आयतन क्या था 4/3 पाई बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू गुना हो जाएगा 7 ग्राम बटे 1000 4/3 हो गया 22/7 हो गया बड़ी आर कितना है 2 तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 1 का क्यूब हो जाएगा -1 यानी हो जाएगा डायरेक्ट कर देते इसको गुना 7 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा अब गुना 7/1000 7 7 खत्म हो गया 4/3 7 7 खत्म हो गया बच गया इधर 22 गुना 4 88 अब गुना 7 8 सती 56 8 सती 56 अब बच गया फिर 5 61
3 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 6 फिर 0 16 3 5 15 जो लगभग आ जाएगा 205 जो ऑप्शन नंबर 1 है। प्रथम 158 सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा? n + 1 होता है तो 159 जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन है XYZ 32 40 68 के अनुपात में धनराशि निवेश किए उन्हें वर्ष के अंत में कुल 3210 का लाभ अर्जित किया तो Y और Z के हिस्से का बीच का अंतर क्या है? Y और Z तो ये हो जाएगा 28 बटे इधर हो गया 68 और 32 और 40 0 इधर 9 4 13 1 14 140 गुना 3210 8 पंचे 28 गुना 5 140 5 बार में 6 पंचे 30 इधर हो गया 4 4 पंचे 20 5 दुना 10 642 तो ऑप्शन नंबर 1 है। पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या का 2/7 के बराबर है। 2/7 संख्या बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है? 19 दुना 38 तो x बटे y तो 100 बटे हो जाएगा 19 33 से 133 100 अनुपात 133 जो ऑप्शन में 3 है। ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय 62,400 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 15,600 के कुल लाभ में संजय का हिस्सा 1900 तो निवेशों का अंतर कितना है? तो 15 वर्ष के अंत में कितना है? 15,600 इसमें 1900 घटेगा तो ये हो जाएगा 0 0 7 और 4 में से इधर 3 इधर बच गया 1 37 13,700 बटे हो जाएगा 1900 1900 किसका है? संजय का। और ऋतिक का कितना है? ऋतिक का 13,700 00 खत्म हो गया तो उनके निवेशों का अंतर पूछ रहा है। निवेशों का अंतर हो जाएगा 137 में घटेगा तो ये हो जाएगा 8 इधर हो गया 1 1 118 बटे हो जाएगा 16 दोनों को जोड़िएगा तो ये 16 इधर हो गया 4 1 5 156 से भाग लगेगा किसमें? 62,400 ये दोनों का पहले अंतर कर दिए ये दोनों का तो ये हो गया 118 फिर ये दोनों को जोड़ दिया 156 से भाग लगा जाएगा 22,400 में तो 162 4 ये 4 बार में कट जाएगा जो हो जाएगा 400 अब फिर ये 400 इसमें गुना 18 चौक 72 और फिर 4 तो हो जाएगा 4 लाख 47,200 47,000 कितना आ जाएगा? 200 जो ऑप्शन 1 है। ये 7 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 3/4 प्लस 7/10 ये 10 कैसे हुआ? 7 यहाँ आएगा तो 10 हो जाएगा 3 और 7 10 माइनस 3/4 तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20 2 गुना 2 5 4 5 20 20 हो गया
पंतिया 15 हो जाएगा। इधर हो गया 7 दूना 14, इधर हो गया फिर 15, 15 15 ख़त्म, माइनस प्लस में 14/20, तो ये हो जाएगा 7/10, जो ऑप्शन में 1 है। ये होगा 47 पे पावर -11 और 47 पे पावर 16 बटे में है 16, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 47 पे पावर -11 माइनस हो जाएगा 16, फिर माइनस हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 21 और 16 कितना हो जाएगा 37, 47 पे पावर -37, जो ऑप्शन नंबर 2 है। यदि किसी निश्चित धनराशि दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 9828 है, तो अगर ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 9828 बराबर 12% है, 12/100 गुना ये हो जाएगा 1 + 12/100 का है, दूसरे वर्ष है 3 चौक 12, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 28 बटे, ये हो जाएगा 3 चौक 12 25, तो 9828 बराबर ये हो जाएगा 3/25 गुना ये 28/25, तो 3 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 7 21, 6 तिया 18, 3276 से भाग लगेगा 28 से, तो ये हो जाएगा 28 से भाग तो 28 एक बार में हो गया 4, फिर 47, 28 दूना फिर 28 से भाग लगेगा, फिर हो जाएगा 9, फिर 1, फिर हो जाएगा ये 7, फिर 28 से कितना बार में 3, 84, 4, 8 6 32 11, फिर 8 5 40, 140, 6 दूनी 12, 48, 16, 7, 8 7 56, 56, 7 दूनी 14, 5 19, 8 7 56, 7 दूनी 14, 28 गुना 7, 8 7 56, 7 दूनी 14, 5 19, 19, तो इधर बच गया 1 और 6, एक 160, 25, 4 12, कौन गड़बड़ आ गया फिर 12/100, 3 चौक 12, 25 चौके 100, पहले इसको देखते हैं। 28 से भाग देखिए 28 गुना 9828, 28 से तो यह हो गया 28 दूना 56, 3 84, 84 3 बार में 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर हो गया 40, फिर 28, तो पहले लगा 3 बार में, फिर लगा 5 बार में, फिर लगा 1 बार में, फिर 3 से भाग देंगे 1 1, फिर 7, अब ये देखो इससे 28 पहले भाग दिया तो आ गया कट के 117, 117 गुना ये हो जाएगा 625, 117 गुना का नीचे 25 25 था तो 625,
117, 7×5 = 35, इधर 7×2 = 14, 3 हो जाएगा 17, 7×4 = 42, 42 × 1 = 43, फिर हो गया 5, 2, 6, फिर हो जाएगा 5, 2, 6, 5, 12, इधर हो गया 5, 5, 10, 1, 11, 10, 2, 12, 13, 73,125, जो ऑप्शन में 4 है। एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर एक पुल को 4.9 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या होगा? 72 गुना ये हो जाएगा 49, 9 दूनी 18, 9 सती 63, 1 64, ये हो गया 72, 4, ये हो गया 14, 144, 8, 8, 10, 2, तो 20, 8, ये हो जाएगा 60 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट उड़ेगा, फिर ये हो जाएगा 10, 20, 88 बटे 6 गुना 10 गुना 10, 60 को क्या किया 6 गुना 10, 6 छत्तीस 18, 18, फिर 20, 88, 18, फिर 24, फिर 4, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 7 चौक 28 ना हो गया 4, इधर आ गया 3, 34, 34 होगा, गुना करने में गलती हो गया था, 34, 88, तो 56 पॉइंट हो जाएगा 88 किलोमीटर, जो ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन है, यह हो जाएगा 4x², देखिए ये 8x² होगा, माइनस 12, फिर माइनस हो जाएगा 8x², फिर माइनस 36x, फिर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 12 बराबर 18, प्लस माइनस खत्म हो गया, ये हो जाएगा माइनस 36, ये भी माइनस प्लस खत्म हो गया, माइनस 36x बराबर हो जाएगा 18, 18 गुना हो गया 36, माइनस x बराबर हो जाएगा 1/2, माइनस में x बराबर -2, जो ऑप्शन में 3 है। इसका जो आंसर आ जाएगा 11:33 mm पे, जो ऑप्शन 3 है। ये किससे विभाजन है? 37 से विभाजन, इसका आंसर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 2 प्राकृतिक विषम संख्या के वर्गों का योग है 34, तो संख्याओं का योग क्या होगा? विषम 2 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 34, x² प्लस x² प्लस 2
प्लस हो जाएगा 2x, ये 2x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 34। 2x² प्लस हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 34। दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग 34 है। x² प्लस 1, एक का स्क्वायर एक हुआ इंटू 2x, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x² प्लस 2x माइनस हो जाएगा 33 हो गया। इसका आंसर जो आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक संख्या है। एक हो गया, एक के बाद हो गया 2, 2 के बाद हो गया 2, ये है जो ऑप्शन में हुआ है। इसके मन पे जो बैठा के बना लीजिएगा, जैसे का बना जाएगा। ये भी इनको चुनना है, जैसे भी से पी हुआ 6 घटा फिर 8 बढ़ा। इसी प्रकार इसमें देखिए x से r हुआ कितना घटा 6, इसमें 7 घटा, यहाँ 8 घटना था, यहाँ 7 बढ़ गया, जो ऑप्शन में 2 है। 7 व्यक्ति है उत्तर की अभिमुख होकर बैठे, 1 2 3 4 5 6 7। डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बी बैठा है। डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बी बैठा है। डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बी बैठा है, पहला दूसरा तीसरा। ए के दाईं ओर लेकिन डी के बाईं ओर अब बैठा है। ये बैठा है सी के दाईं ओर, लेकिन जी के बाईं ओर ई बैठा है। सी के दाईं ओर डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बी बैठा है।
बी यहाँ हो गया और आप यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, सी के दाईं ओर लेकिन जी के बाईं ओर ई बैठा है। जी के बाईं ओर ई, सी के दाईं ओर। तो आपके दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठा है? 1 2 3 4, 4 व्यक्ति। डब्लू वाई, 2 का अंतर हुआ, वाई से यू से वाई 4 और पी से 3, पहले 2 फिर 4 फिर 3। फिर उसी प्रकार देखिए यू से डब्लू 2 हुआ, फिर 4 फिर हुआ 3, जो ऑप्शन है 1 है। ए एच का भाई है, एच का भाई है, एच आर की माता है, आर की माता है, आर एम का पुत्र है, आर जो है एम का पुत्र है, एम का पुत्र है। जी एम की माता है, एम की माता है। ए का एम से क्या संबंध है? ए का एम से क्या संबंध है? ये इसका भाई हुआ, ये इसकी पत्नी हुआ, तो पत्नी का भाई, जो ऑप्शन में 1 है। ऑप्शन में 4 है। इससे यदि संख्या प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में एक दूसरे बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे का योग क्या होगा? 1 2 3 4 6 7 8, बाएं से दूसरे 2 और दाएं से दूसरे 2, 7 2 9। टाउन क्यू, टाउन आर के दक्षिण में, टाउन एस टाउन आर के पूर्व में है, टाउन टी टाउन एस के उत्तर में है, टाउन यू टाउन टी के पूर्व में है, टाउन भी टाउन यू के उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में है। टाउन क्यू के संबंध में टाउन भी की स्थिति क्या है? तो ये हो गया उत्तर पूर्व। सभी हवेलियां फ्लैट हैं, फ्लैट हैं, सभी फ्लैट क्या है? इमारतें हैं। कुछ फ्लैट हवेलियां हैं, सही है। सभी इमारतें हवेलियां हैं, गलत है। जो ऑप्शन में ये सही है, ऑप्शन में 3 है। AWER, तो एच हो गया, डी हो गया, और वाई कितना का अंतर है? 7 का। इधर हो गया 7 का, फिर इधर हो गया 7 का, फिर इधर भी हो गया 7 का, 7 7 का। तो एक्स TBO, ये भी 7 का अंतर होगा तो ये हो जाएगा भी, 7 का अंतर है तो आई, 7 का अंतर है तो ये हो जाएगा ए, 7 का अंतर तो ये हो जाएगा ई, जो ऑप्शन है 2 है। क्वेश्चन है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्ति नीमा बाएं से 70वें स्थान पे है और दीना बाएं से 27वें स्थान पे है। नीमा और बीमा के बीच व्यक्ति कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो ये हो जाएगा 27 और 13, तो हो गया 50 40
40 में 17, 13, 10, 44, 14। पहले देखिए, ये जो है 27 और 17 घटे कितना हो जाएगा 10, और 10, 27 और 13 कितना हो जाएगा 40, प्लस 40 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 50। 50 में देखिए उमा पंक्ति के बाएं छोर से, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं तो ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा 49, जो उसमें 1 है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक प्रतीक है। हो गया 1, 2, 2 1 3, सॉरी 2, 2 1 क्या 3, 3 है जो ऑप्शन में 3 है। 10 से हो गया 30, कितना बड़ा 20, 20 3 गुना हुआ, फिर 3 गुना, फिर 3 गुना, फिर 3 गुना, तो हो जाएगा 81, 10 810। ए से चलना शुरू करता है 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, फिर अंतिम बार बाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर। तो इसे फिर ए पर पहुंचने के लिए फिर से उतना कितने 5 किलोमीटर ये आ जाएगा कहाँ पश्चिम की ओर, जो ऑप्शन है 4 है। तो ये हो जाएगा 46 में से 27 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 2 32, 32, 46 में 32 घटेगा, ये हो जाएगा 14, 14 में से 1 जाएगा तो 13। देखिए दामिनी बाएं दाएं छोर से 15वें व्यक्ति है, और दामिनी और ललिता के बीच कितने व्यक्ति है, ये 13, जो ऑप्शन है 1 है। ये हो जाएगा 32 और 23। तीन 5 15, 225, 225 में 3 घटाते ही हो गया, घटाते ही हो गया 222। ये क्या है 23 का क्यूब, 23 का स्क्वायर क्या होता है तो 9, 4, फिर हो गया 6, फिर हो गया 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 529 होता है। 529 में 32 घटाया तो हो गया 7, इधर हो गया 11 में से, अरे
9, इधर हो गया 4, 497। उसी प्रकार इसको भी किया है। देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 में 3 घटाए तो 222, जो ऑप्शन में 4 है। ये क्वेश्चन आपने बना लीजिएगा, अभी जस्ट पहले बताए थे उत्तर की ओर, जो ऑप्शन में 4 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा लगभग। देखिए बनाते हैं। देखिए सम में क्या करना है, घटा देना है। और इस प्रकार बनी नई संख्या में एक से अधिक आने वाले संख्याओं का योग क्या है। तो देखिए इसको क्वेश्चन बनाइए। सम में क्या है, घटा देना है। 1 तो 3, 5, 7, 1, 9, 5, 3, 1, एक से अधिक बार। तो 1 हो गया, 1 1 2, 1 बार आया, 1 2, 1 बार आया, 2 हो गया, 2 1 3 आया। तो योग पूछ रहा है। तो 3 2 5, 5 5 1 6। देखिए 5 3 8 हो गया, 8 1 9 का एक से अधिक बार कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 1 आ रहा है। तीनों का योग हो जाएगा 9, जो ऑप्शन में 1 है। ये हो जाएगा 128 से 168 हुआ, 40 बढ़ा, फिर बढ़ा 15, 168 में 45, 3 10 11 2, फिर 45 बढ़ा, फिर बढ़ा 50, फिर 55, फिर इधर बढ़ेगा 35, तो हो जाएगा 93। 128 में 35 घटाया कितना हो जाएगा 93। के लिए कुल भाषा क्या है, तो हो जाएगा ये 600 685, 685, 685। तो ये हो जाए क्या के लिए 7। ये भिन्न भिन्न को चुन लीजिएगा अपने से, ये भी बनाइए लीजिएगा, ये भी बन जाएगा, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये भी बन जाएगा। देखिए सभी कौवे गोरैया है, कोई भी कौवा कबूतर नहीं है, कोई गोरैया कबूतर नहीं है, कोई गोरैया कबूतर नहीं, गलत है। कुछ कबूतर कौवे हैं, कुछ कबूतर कौवे, ये भी गलत है, दोनों गलत है, जो ऑप्शन में 3 है। देखिए अभी जस्ट बताए थे उसी तरह बन जाएगा क्वेश्चन, जो ऑप्शन में 1 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये दोनों जोड़ के इसमें 42 से घटा दे जाए, 42 में 17 9 हो जाएगा 26। 42 में 26 घटाएगा कितना हो जाएगा, ये 4 1 घटाएगा 17 और 9 26। 42 में 26 घटेगा तो ये हो जाएगा 6 1 16, अब प्लस 1 जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 17, जो ऑप्शन में 1 है। एक लिक्विड भाषा क्या हो जाएगा, एक लिक्विड भाषा हो जाएगा, ये यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 4 4। डब्ल्यू से टी हुआ 3 घटते क्रम में जा रहा है तो ये हो जाएगा के। आर घटते क्रम में देखिए जा रहा है 2 2 का, तो ये हो जाएगा पी। देखिए पी यहाँ है, जो ऑप्शन है 4 है। ये भी चुन लीजिएगा अपने से, ये भी बना लीजिएगा अपने से, जो ऑप्शन में 1 है। ये था 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जो कर लें। जो 8 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट को आने वाला क्वेश्चन है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, एक लाइक दबा दें, वीडियो शेयर करें।